हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि सीआईएसएफ एससीएम 2022 के रिजल्ट डेट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि सीआईएसएफ एससीएम 2022 का जो पेपर हुआ है वो 30 और 31 अक्टूबर को आपका पेपर जो है वो लगभग 4 शिफ्टों में जो होता है कंप्लीट हुआ है। तो आपका जो रिजल्ट है अब कब तक आएगा इसके बारे में अगर हम बात करें तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या हुआ था। तो आपका सबसे पहले जो होता है फिजिकल हुआ था। फिजिकल आपका जो होता है इसी जो होता है 2023 में जो होता है कंप्लीट कर लिया गया था, शायद 2023 में। उसके बाद जो होता है फिजिकल होने के बाद जो होता है आपका जो होता है वो हुआ है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो होता है रिटन टेस्ट में आपका जो हुआ है वो हुआ है 30 और 31 अक्टूबर को। 30 और 31 अक्टूबर को आपका रिटन टेस्ट हुआ है, ठीक है। रिटन टेस्ट होने के बाद जो होता है 30 की 3 शिफ्ट थी, 31 की जो होता है 1 शिफ्ट थी। उसके बाद जो होता है आपका क्या हुआ 3 नवंबर को जो होता है आंसर किया जाती है। अब सभी लोग जो होता है ऑब्जेक्शन मारे हुए हैं तो ऑब्जेक्शन पे जो होता है उनको नंबर मिल जाएगा, 4-5 प्लस नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्शन होने के बाद अब आपकी फाइनल आंसर की नहीं आएगी तो आप लोग को करना क्या है, आपको अब रिजल्ट का वेट करना है। तो आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो उससे पहले हमें जानना होगा कि इससे पहले सीआईएसएफ में कौन सा एग्जाम हुआ था। तो इससे पहले हुआ था सीआईएसएफ में सीआईएसएफ फायरमैन का जो एग्जाम है, ठीक है। सीआईएसएफ फायरमैन का एग्जाम है जो कि ऑनलाइन मोड में हुआ था। तो इसका जो रिजल्ट है वो कितने दिनों में आ गया था और उसी के हिसाब से जो तो हम आंकड़ा लगाएंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा और आपकी जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। तो अगर हम बात करें तो सीआईएसएफ फायरमैन का जो एग्जाम हुआ था, सीआईएसएफ फायरमैन का जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 26 सितंबर को, ठीक है। 26 सितंबर को इनका जो एग्जाम हुआ, ऑनलाइन एग्जाम था। इसमें कैंडिडेट की संख्या मान के चलिए 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख थी। उसके बाद जो होता है 1 लाख थी और इनका जो रिजल्ट जो है वो कब तक आ गया, तो इनका रिजल्ट आ गया है हम समथिंग मान के चलिए 3 नवंबर को। जिस दिन आपकी आंसर की आई है उसी दिन इनका लोग का रिजल्ट भी आ गया है, ठीक है। तो आंसर की आने के बाद आप इनके साथ रिजल्ट भी आ गया। तो अगर हम पूरा प्रोसेस देखें तो कितने दिनों में ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम देखें तो 26 सितंबर से हो गया 26 अक्टूबर, 1 मंथ, ठीक है। और 1 मंथ 8 दिन में, 1 मंथ 8 दिन में जो होता है आपका जो इनका प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सिर्फ 1 लाख कैंडिडेट है, लेकिन आप वाले में जो है 3 लाख कैंडिडेट है और आपके साथ जो डाटा बनाना है वो उन लोगों का भी बनाना है, किसका, ट्रेडमैन वालों का और ड्राइवर वालों का। तो इसी वजह से मुझे लगता है तीनों का रिजल्ट जो है एक ही साथ आएगा। तो सभी लोग जो होता है साथ में जो होता है इनका रिजल्ट है, क्योंकि पेपर जो सबका हुआ साथ हुआ है तो रिजल्ट भी साथ में ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम आंकड़ा देखें तो आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो आपके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो आपका जो पेपर है, मैंने बताया कि आपका पेपर 30 और 31 अक्टूबर को हुआ है और 31 अक्टूबर के अगर हम देखें तो इस नवंबर का जो होता है पूरा महीना ले लीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जो सीआईएसएफ फायरमैन है उसका जो होता है इस समय जो होता है डीवी चलने वाला है 14 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, 14 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक। तो इस बीच में तो आपका रिजल्ट जारी होगा नहीं, लेकिन इसके बाद जो होता है आपका जो है रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। तो आपके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो आपका रिजल्ट जो है वो कब तक जारी हो सकता है, तो आपका रिजल्ट मुझे लगता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है, फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो होता है आपका जो प्रोसेस है बहुत कुछ बचेगा नहीं। या जो एससीएम वाले हैं उनका जो होता है डीवी वो बचेगा, टाइपिंग और जो होता है डीवी बचेगा और मेडिकल बचेगा, और वहीं पर जो होता है ट्रेडमैन वालों का जो बचेगा वो सिर्फ जो होता है मेडिकल बचेगा, मेडिकल और डीवी बचेगा। तो आप लोग जो होता है ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका रिजल्ट मैंने बता दिया कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। अब बात आ रही है कि कट ऑफ की, जो आपकी कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे और पेपर का लेवल था इजी टू मॉडरेट था। तो इसी वजह से काफ़ी कैंडिडेटों के अच्छे स्कोर बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आपको पता होगा कि एससीएम 2019 का जो होता है पेपर हुआ था, एससीएम 2019 का पेपर हुआ था, इसी साल हुआ था उसका पेपर, जुलाई और अगस्त महीने में। जुलाई और अगस्त महीने में ये पेपर जो हुआ, उसके बाद जो होता है जब इसका रिजल्ट आया तो इसकी जो ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ गई थी, जनरल की जो कट ऑफ गई थी समथिंग 79 नंबर पे गई थी, ठीक है, 79 नंबर पे गई थी। वहीं ओबीसी की कट ऑफ भी 79 के आसपास ही थी। ऐसे ही जो होता है सेम जो होता है कट ऑफ यहीं आसपास घूम रही थी। एससी की अगर जो होता है ईडब्ल्यूएस थे नहीं, एससी कैंडिडेट की कट ऑफ देखें तो समथिंग 75-73 नंबर पे थी। वहीं पे जो होता है अगर हम देखें एसटी की तो समथिंग 73 नंबर पे थी। वहीं पे अगर हम फीमेल कैंडिडेट के देखें तो 2-3 नंबर कम थे, यानी कि 79 में से अगर हम घटा दें तो जो होता है 77 या 76 नंबर पे इनकी कट ऑफ थी, ठीक है। तो 2019 की कट ऑफ यही गई थी। तो क्या लगता है आपको 2000 जो होता है 22 जो है एससीएम 2022 है, इनकी कट ऑफ इतनी ही जानी चाहिए? तो मुझे लगता है हाँ, क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपकी पहले वैकेंसी थी वो कितनी थी, लगभग 400-500 प्लस वैकेंसी थी, 400 प्लस या 500 प्लस वैकेंसी थे। लेकिन इस समय जो आपकी वैकेंसी है वो 700 प्लस कर दी गई है, ठीक है। तो 700 प्लस कर दिए है तो इसका जो होता है असर तो इसमें भी पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इसका असर, क्योंकि उसमें जो वैकेंसी थी वो 425 वैकेंसी थी, लेकिन इसमें जो वैकेंसी है वो जो है आपका मान के चलिए 400 थी और ये जो है वो 700 हो गई है, ठीक है। तो इसका कट ऑफ पे असर पड़ेगा। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो एक ही कट ऑफ लगेगी ऑल ओवर इंडिया। तो उसकी बात करें तो जनरल कैंडिडेट, जिन भी कैंडिडेट के जनरल में
मान के चलिए 80 नंबर बन रहे हैं, 80 नंबर बन रहे हैं, वो मुझे लगता है सेफ जोन में है, वो अपने टाइपिंग की तैयारी करते रहें, ठीक है। और ओबीसी कैंडिडेट अगर है, ओबीसी कैंडिडेट है, जिन भी कैंडिडेट के 79 नंबर बन रहे हैं, वो मुझे लगता है सेफ जोन में, वो अपनी जो है टाइपिंग की तैयारी करते रहे। 1-2 नंबर आगे पीछे भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, दूसरा नंबर आपका जो होता है अभी ट्रेड टेस्ट भी होगा, नहीं नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद जो होता है आपका जो होता है कई क्वेश्चन जो है वो गलत भी होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो आपके अगर 2-4 नंबर पीछे भी हैं तो आप जो होता है तैयारी करते रहें, किसी का भी लक लग सकता है, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो जिन भी कैंडिडेट के 79 नंबर बन रहे हैं वो अपने टाइपिंग की तैयारी करते रहें, क्योंकि आपको पता होगा कि 2019 की टाइपिंग में बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, वो एक पैराग्राफ नहीं टाइप कर पा रहे हैं, समय खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। अगर एससी कैंडिडेट है, जिन भी कैंडिडेट एससी कैंडिडेट है उनके जो होता है जिनके 75 नंबर बन रहे हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है, और एसटी कैंडिडेट जो है जिन कैंडिडेट के 73 नंबर बन रहे हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। तो आप लोग फाइनली बेफिक्र होकर अपनी जो तैयारी है वो टाइपिंग में लगा दीजिए, कम से कम 1-2 घंटा दिन में दीजिए, उसको अच्छे से करिए, क्योंकि वहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो प्रेशराइज हो रहे हैं, मतलब उनको डर लग रहा है, उनके हाथ कांप रहे हैं। तो इसी वजह से आपको ये सभी डर नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना मेहनत करके पेपर पास कर रहे हैं तो आपको टाइपिंग भी पास करना होगा, तो उसके बाद ही आपको नौकरी मिलेगी। तो आप लोग जो होता है फाइनली तैयार रहिए, और जो होता है भ्रमित मत होइए, जो भी है वो है, अगर होगा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। 1-2 नंबर का नहीं कह सकते हैं, लेकिन 1-2 नंबर अगर आपका इसमें पीछे भी है, 3 नंबर पीछे भी है, तो आप जो होता है टाइपिंग में लग सकते हैं, क्योंकि आपका अभी नॉर्मलाइजेशन और दूसरा नंबर जो क्वेश्चन गलत है उसके नंबर अभी बाकी हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।